देवताओं का युद्ध, भारत की विजय। हिमालय की बर्फीली चोटियां, जहां सदियों से शांति और रहस्य का वास था, अब एक नए, अनजाने तनाव की गवाह बन रही थीं। भारत और चीन के बीच की सीमा पर, जहां कभी सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, अब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। यह सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई नहीं थी, यह सभ्यता, आस्था और अस्तित्व की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में, इंसानों से कहीं ऊपर, दो प्राचीन शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं, एक भारत की रक्षा के लिए, दूसरी चीन के गौरव के लिए। भारत की ओर से, कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान, भगवान शिव, त्रिशूलधारी, नीलकंठ, सृष्टि के संहारक और पालक, अपनी गहन समाधि से जागृत हुए थे। उनकी तीसरी आंख में ब्रह्मांड की अग्नि धधक रही थी, और उनके माथे पर चिंता की एक हल्की सी रेखा थी। उन्होंने देखा कि धरती पर अशांति फैल रही है, और यह अशांति सिर्फ मानव निर्मित नहीं थी। इसके पीछे एक पुरानी, शक्तिशाली और अहंकारी शक्ति का हाथ था। चीन की ओर से, पीली नदी के गहरे, रहस्यमय जल के नीचे, जहां हजारों वर्षों से ड्रैगन सम्राटों की आत्माएं निवास करती थीं, एक विशालकाय, सुनहरा ड्रैगन, लोंगवांग, अपनी नींद से जागा था। उसकी आंखें लाल अंगारों सी दहक रही थीं, और उसका हर सांस तूफान पैदा कर रहा था। लोंगवांग, जो चीन की नदियों, समुद्रों और वर्षा का स्वामी था, अपने देश की अखंडता और शक्ति का प्रतीक था। उसे लगा कि भारत की बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा उसके देश के संतुलन को बिगाड़ रही है, और उसे इसे रोकना होगा। शुरुआत में, युद्ध धरती पर ही लड़ा गया। तोपें गरज उठीं, टैंक आगे बढ़े, और सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लेकिन हर बार जब भारत के सैनिक आगे बढ़ते, उन्हें एक अजीबोगरीब बाधा का सामना करना पड़ता। कभी अचानक भयंकर बारिश आ जाती, कभी जमीन धंस जाती, और कभी हवा में एक अदृश्य अवरोध पैदा हो जाता जो उनके हथियारों को बेकार कर देता। भारतीय सेना के जनरल विक्रम सिंह एक अनुभवी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। यह सामान्य युद्ध नहीं है, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, उनकी आवाज में चिंता थी। कोई और शक्ति इसमें शामिल है। उधर चीन में भी ऐसी ही घटनाएं हो रही थीं। उनके सैनिक भी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। कभी उनके संचार उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते, कभी उनके विमानों में तकनीकी खराबी आ जाती, और कभी पहाड़ों में हिमस्खलन हो जाता जहां कोई हिमस्खलन संभव नहीं था। चीनी जनरल ली वेई भी हैरान थे। यह भारत की कोई नई तकनीक है, या कुछ और? उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार से पूछा। कैलाश पर्वत पर, शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और ब्रह्मांड के अदृश्य धागों को देखा। उन्होंने लोंगवांग की उपस्थिति महसूस की, उसकी प्राचीन शक्ति और उसके अहंकार को समझा। शिव जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ धरती पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोकों में भी लड़ा जाएगा। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, और पवित्र जल धरती की ओर बहने लगा, भारतीय सैनिकों को अदृश्य कवच प्रदान करता हुआ। उन्होंने अपने डमरू को बजाया, और उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठी, हर भारतीय सैनिक के हृदय में साहस भरती हुई। पीली नदी के नीचे, लोंगवांग ने शिव की शक्ति को महसूस किया। उसका क्रोध भड़क उठा। यह भारतीय देवता मेरे मार्ग में कैसे आ सकता है? उसने गर्जना की। उसने अपने शरीर से एक विशालकाय जल ड्रैगन को उत्पन्न किया, जो बादलों में उठकर भारत की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था भारत की नदियों को सुखा देना, उसके खेतों को बंजर कर देना, और उसके लोगों को प्यास से मार देना। जल ड्रैगन भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका था। नदियां सूखने लगीं, और धरती पर दरारें पड़ने लगीं। लोग भयभीत हो उठे। लेकिन तभी, गंगा का पवित्र जल, जो शिव ने मुक्त किया था, जल ड्रैगन से टकराया। दोनों शक्तियां आपस में भिड़ गईं, जिससे आकाश में भयंकर गर्जना हुई और बिजली कड़कने लगी। जल ड्रैगन कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि गंगा का जल सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता और शक्ति से भरा था। लोंगवांग ने देखा कि उसका पहला हमला विफल हो गया है। वह और अधिक क्रोधित हुआ। उसने अपनी शक्ति का एक और प्रदर्शन किया। इस बार, उसने चीन की प्राचीन वास्तुकला, उसके विशालकाय पहाड़ों और उसकी महान दीवार की ऊर्जा को एकत्रित किया। उसने एक विशालकाय, पत्थरों से बना ड्रैगन उत्पन्न किया, जो भारत की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था भारत के शहरों को कुचल देना, उसकी इमारतों को ध्वस्त कर देना। पत्थर का ड्रैगन भारत की ओर बढ़ता रहा, हर कदम पर धरती कांप रही थी। लोग अपने घरों से भागने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाए। तभी, शिव ने अपनी पिनाक धनुष उठाई। उन्होंने उस पर एक दिव्य बाण चढ़ाया, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा था। उन्होंने बाण को छोड़ा, और वह बाण सीधा पत्थर के ड्रैगन के हृदय में जा लगा। ड्रैगन चकनाचूर हो गया, उसके पत्थर के टुकड़े धरती पर बिखर गए,
लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। लोंगवांग अपनी हार से बौखलाया हुआ अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करने लगा। उसने अपनी प्राचीन ड्रैगन शक्ति का आह्वान किया, जो हजारों वर्षों से पीली नदी के नीचे सोई हुई थी। नदी का पानी उबलने लगा और एक विशालकाय ऊर्जा का गोला आकाश में उठने लगा, जो भारत की ओर बढ़ रहा था। यह उसकी अंतिम और सबसे विनाशकारी चाल थी। अगर यह गोला भारत से टकराता तो सब कुछ नष्ट हो जाता। भारतीय सैनिक, जो अब तक इन अदृश्य शक्तियों से अनजान थे, अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगे। उन्हें लगा जैसे हवा में कुछ भारीपन है और एक अदृश्य खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। जनरल विक्रम सिंह ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि कुछ भयानक होने वाला है। कैलाश पर्वत पर शिव ने लोंगवांग की अंतिम चाल को देखा। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक ऊर्जा का गोला नहीं, बल्कि लोंगवांग का क्रोध, उसका अहंकार और उसकी सारी शक्ति का सार था। शिव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत किया। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उनका शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चमकने लगा। उन्होंने अपनी भुजाएं फैलाईं और अपने तांडव नृत्य की मुद्रा में आए। उनके हर कदम से ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे एक तीव्र प्रकाश किरण निकली, जो सीधे लोंगवांग के ऊर्जा गोले की ओर बढ़ी। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं, जिससे ब्रह्मांड में एक भयंकर विस्फोट हुआ। आकाश में रंगीन रोशनी फैल गई और धरती कांप उठी। लोंगवांग का ऊर्जा गोला शिव की तीसरी आंख की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंततः बिखर गया। लोंगवांग अपनी पूरी शक्ति खो चुका था, पीली नदी के नीचे वापस गिर गया। उसकी आंखें अब लाल नहीं, बल्कि बुझी हुई थीं। वह हार चुका था। भारत में लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें लगा कि एक बड़ा खतरा टल गया है। आकाश फिर से साफ हो गया था और नदियां फिर से बहने लगी थीं। भारतीय सैनिक, जो अब तक भ्रमित थे, अचानक एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर गए। उन्होंने चीन की सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और इस बार कोई अदृश्य बाधा नहीं थी। युद्ध समाप्त हो गया। भारत विजयी हुआ। यह सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, बल्कि आस्था, धैर्य और दिव्य शक्ति की जीत थी। शिव ने अपनी समाधि में वापस प्रवेश किया, लेकिन उनके माथे पर अब शांति थी। उन्होंने भारत को एक बार फिर बचाया था, यह दर्शाते हुए कि भारत की शक्ति सिर्फ उसकी धरती या उसके लोगों में नहीं, बल्कि उसके देवताओं और उसकी प्राचीन आध्यात्मिक विरासत में निहित है। लोंगवांग अपनी हार के बाद पीली नदी के गहरे पानी में शांत हो गया। उसने भारत की शक्ति को स्वीकार कर लिया था और उसे समझ आ गया था कि कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिनसे लड़ा नहीं जा सकता, केवल सम्मान किया जा सकता है। भारत की धरती पर शांति लौट आई थी। हिमालय की चोटियां फिर से शांत थीं और गंगा का पवित्र जल बह रहा था। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, एक अनुस्मारक के रूप में कि जब भी भारत पर कोई संकट आता है, उसकी दिव्य शक्तियां हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़ी रहती है और उसकी शक्ति ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। भारत, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, हमेशा अपने देवताओं की छत्र छाया में सुरक्षित